बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम पैराडाइज लॉस्ट की टेक्स्ट और उसकी पैराफ्रेज को पढ़ने का तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन की किताब पैराडाइज लॉस्ट के 12 हिस्से हैं। 12 हिस्सों में से 2 हिस्से यानी कि 2 किताबें हमारे कोर्स में प्रेस्क्राइब हैं, जिनमें बुक 1 और बुक 9 जो है वो हमने स्टडी करनी है। सारे की सारी किताब क्लास के अंदर डिस्कस करनी मुमकिन नहीं होती, ताहम हम उसमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाए, उसके साथ साथ आपको उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिल जाए। लेकिन फिर भी मेरी आपसे ये ज़रूर गुजारिश होगी कि आप इस किताब को जिस हद तक मुमकिन है आप इसके टेक्स्ट को स्टडी करें, इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रखी हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है वो इस किताब की पैराफ्रेज है, जिसका मैंने आपको MS वर्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। और राइट साइड पे मेरे जो है इस स्क्रीन के ऊपर आपको उस किताब का ओरिजिनल टेक्स्ट मिल रहा है। जब आप किताब को पढ़ेंगे तो पहले आप ओरिजिनल टेक्स्ट को देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसी के साथ आप उसकी पैराफ्रेज को देख लेंगे। इससे ये होगा कि आपको कहानी के बारे में अच्छी तरह पता चल जाएगा। गो कि मैंने आपके साथ उर्दू ऑडियो रिकॉर्डेड जो वो लेक्चर्स कुछ शेयर किए हुए हैं, जिसमें समरी के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की गई है, लेकिन टेक्स्ट को पढ़ने का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। उसके अलावा ये बात भी है कि मैंने आपको मज़ीद जो है वो इसी पैराडाइज लॉस्ट में से मज़ीद चीज़ें भी पढ़ानी हैं। पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने का तरीक़ाकार जो आप अडॉप्ट करेंगे वो ये है कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट्स बुक 1 के अंदर उसने दिखाए हैं, क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको वैसे बताता हूँ। जनरली इसके अंदर एक तो सैटर्न को जन्नत से निकाला गया, उसके बाद के इवेंट्स चल रहे हैं, और सैटर्न की स्पीचेज़ हैं, 5 स्पीचेज़ जो वो बड़ी मशहूर हैं, जो कि इवन के CSS के एग्ज़ाम में भी उनमें से टेक्स्ट उठा के दे दिया जाता है, उसके ऊपर पूरा एसे लिखने के लिए मिल जाता है। तो आपने सैटर्न की 5 स्पीचेज़ को बड़ी अच्छी तरह स्टडी करना है। इसके अलावा इसके अंदर हेल का एक मंजर जॉन मिल्टन ने पेश किया, उसको ज़रूर आप देखेंगे, और उसके साथ साथ वो पेंडेमोनियम को बिल्ड करते हैं, यानी कि अपना वो महल बनाते हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन जॉन मिल्टन ने दी है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ये वो चीज़ें जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ अहमियत रखती हैं। इनमें से भी मैं आपके साथ जो उसकी सैटर्न की जो स्पीचेज़ हैं 1 बाय 1 उनको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, और अगले लेक्चर के अंदर हम इसी किताब को स्प्लिट करके कुछ हिस्सों में डिस्कस करेंगे समरी की सूरत में। लेकिन पैराफ्रेज आपने ज़रूर इसको पढ़ना है, और फिर उसके साथ साथ हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी देखते जाएंगे, यानी कि जहाँ वो पूरी की पूरी पैराफ्रेज में समरी मिलेगी, उसके बाद पूरी किताब का क्रिटिकल एनालिसिस भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन मेरी आपसे ये ज़रूर गुजारिश होगी कि अगर आप किताब को पढ़ना चाहें तो उसको ये तरीक़ाकार आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, डिटेल के साथ उसकी समरी के ऊपर बात करेंगे, और फिर एक लेक्चर हम उसके क्रिटिकल एनालिसिस का भी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।